नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति धीरे धीरे कांग्रेस वाली होती जा रही है। जितनी अनुशासित पार्टी मानी जाती थी, जितनी शुचिता के लिए जानी जाती थी, अब वो बात बीजेपी में नहीं रहा। उसके वजह है, उसके कारण है कि बीजेपी का जो अभी का शीर्ष नेतृत्व है पिछले 10-11 सालों में, वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को तरजीह कम दे रही है। सिर्फ बस 2-3 लोग मिलकर के पूरे पार्टी को जो है अपने हिसाब से चला रहे हैं। संघ का भी उतना अब इंटरफेरेंस पार्टी में नहीं रह गया, उनकी भी उतनी नहीं चल पाती है पार्टी में। हाँ, चुनाव के वक्त संघ की जरूर चल जाती है, लेकिन बाद में संघ के बातों को इग्नोर करते हैं। और उतना भी छोड़ दीजिए, मेरा तो मानना है कि संघ में भी जो है पहले वाला संघ अब अभी का संघ नहीं रह गया। मोहन भागवत के बनने के बाद, सर संघचालक जब से मोहन भागवत जी बने हैं, तब से संघ में भी बहुत सारी चीजें ऐसे हो गई जो दुखी करता है। जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं या संघ को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, या जो हिंदू हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं या समर्थन करने वाले लोग हैं, जो इनके पुराने समर्थक हैं, इस बात से नाराज। तो अभी उसी कड़ी में अब धीरे-धीरे क्या है कि लोग अब पहले दबी जुबान में कह रहे थे, अब धीरे-धीरे लोग मुखर होना भी शुरू हुए हैं अपनी पार्टी के खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नेता अब धीरे-धीरे मुखर हो रहे हैं। पहले दबी जुबान में कर रहे थे, लेकिन अब ये नहीं कि हाँ डायरेक्ट ऊपर हमला मोदी या शाह या नड्डा के ऊपर कर रहे हैं। नहीं, अभी शुरुआत उन्होंने अलग-अलग राज्यों के 3 नेताओं ने विरोध जताया, और वो भी सार्वजनिक मंच से। उसमें से एक व्यक्ति को नोटिस भी बीजेपी ने वहाँ प्रदेश इकाई ने जो है जारी करी है, कारण बताओ नोटिस। लेकिन आप सोचे कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, अब इनसे तंग आ चुके हैं। जैसे जनता भी बहुत सारी चीजों से, जो इनके समर्थक हैं, जनता तो छोड़ दीजिए, मैं समर्थक की बात कर रहा हूँ, समर्थक भी अब इनको डिफेंड करने के मूड में नहीं है। क्योंकि वो भी अब समझ चुके हैं कि इनको कितना तक, कब तक डिफेंड किया जाए। एक तरफ अलग अलग बात बयानबाजी करते हैं, दूसरी तरफ आप अगर इनको देखेंगे तो वह देखिए कि ईदी के जो है, ये नहीं कि हाँ नहीं बांटना, ये नहीं करना, वो अलग मैटर है। लेकिन जब आप एक अलग विचारधारा को लेकर के चल रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आपको ये बांटना। झारखंड चुनाव, जम्मू कश्मीर चुनाव, आप उस समय तक क्या मतलब सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। अभी आपके लिए मुसलमान इतना ज्यादा प्यारा होगा कि आप उनको ईदी बांट रहे हैं। फिर भी आप देख लीजिए कि जहां जहां ईदी बांटी जा रही है, वहां पे ईदी लेने के बाद भी मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी के विरोध में ही बात कर रहे हैं। सब बोल मतलब जो है इनको अनाप शनाप है। और याद कीजिए जम्मू कश्मीर का चुनाव, वहां पे लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है काम तो किए, लेकिन हम इनको वोट नहीं करेंगे, हम वोट करेंगे कांग्रेस है या वहां के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसी को वोट करेंगे। झारखंड में भी यही बात, सब जगह भी यही बात। फिर भी इनको जो चुल मची हुई है कि हम अलग बन के रहेंगे, अलग दिखेंगे। और वो जो अभी मीम्स बन रहे हैं ना कि इनका अब्बास वाला दोस्त वाला, वो मीम्स बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो सही भी है। एक तरफ आप 2 महीना पहले अलग अलग चुनाव में आप अपना स्टैंड बदलते हैं, चुनाव के बाद आपका स्टैंड कुछ और हो जाता है। तो जनता अब इतनी मूर्ख है क्या? सोशल मीडिया का जमाना, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया था, अब वही सोशल मीडिया इनके गले का फांस बनते जा रही है और आगे बनेगी। ठीक है, अभी तक आप ये सामने वाला विपक्ष ऐसा है कि उसमें कोई लीडर नहीं दिख रहा है, जिसके वजह से आप जीत रहे हैं और सरकार में हैं, और उसको आप समझ रहे हैं, और एक मजबूरी में आपको वोट दे दे रहा है। लेकिन अगर बेहतर ऑप्शन अगर उधर आपके सामने कोई खड़ा हो जाएगा, तो आप अभी 240 से भी नीचे चले जाएंगे। अब जैसे मैं बात कर लूं कि 3 बीजेपी के 3 विधायक, ये नहीं कि नेता हैं या जिला अध्यक्ष हैं या नहीं, 3 विधायक अलग अलग प्रदेश के, उन लोगों ने सार्वजनिक मंच से भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेताओं के बारे में या लोगों के बारे में पार्टी को निशाने पर लिया है उन लोगों ने, और खुलेआम मैंने जो है आलोचना करी है। उसमें से हैं, सबसे पहला नाम है टी राजा सिंह का, याद होगा आपका, वो तेलंगाना से हैं, विधायक हैं। और एक हैं नंदकिशोर गुर्जर, और दूसरे हैं चिंतामणि मालवीय। टी राजा तेलंगाना के गौशा महल से विधायक हैं, नंदकिशोर गुर्जर जो है यूपी में गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं, और चिंतामणि मध्य प्रदेश के आलोट से विधायक। सबसे पहले टी राजा सिंह ने क्या कहा उसको समझिएगा और उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मैं पहले भी वीडियो जब बनाया था, बहुत पहले, 2-3-4-5 महीना पहले, तो ये बातें मैंने कही थी, जिसमें बहुत सारे भाजपा समर्थक और भाजपा के जो छोटे नेता हैं, कार्यकर्ता, उनको तकलीफ हो गई थी। अरे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की शुद्ध नहीं लेती है। उसी के आगे में कड़ी में इन्होंने कहा है कि टी राजा सिंह ने कि कुछ बीजेपी नेताओं पर उन्होंने जो है सनसनीखेज आरोप भी लगाया, और आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछली सरकार के दौरान
निवारक निरोध पीडी अधिनियम के तहत उन्हें जेल भेजने में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। याद है कुछ समय जो जेल गए थे टी राजा और पार्टी से निलंबित हुए थे, उस समय की बात टी राजा सिंह कह रहे हैं। और उसी समय उसके कुछ समय पहले नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जो दिल्ली वाले हैं ना कि हरियाणा वाले, ये दोनों को आज भी सोचिए उन दोनों को किस तरीके से अपना छुप छुप करके जिंदगी बसर करना पड़ रहा है। और ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये हिंदुत्व का ठेका लेने वाली पार्टी है, हिंदू को बचाने वाली पार्टी है। याद है ना वो जो चुनाव के उस समय दे रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, वो अलग बात है, उसको ट्विस्ट टर्न कर दिया गया था, लेकिन एक्चुअली था कि वो मुस्लिम से जोड़ करके ही इन चीजों को किया जा रहा था। आगे वो एक बयान में राजा सिंह ने दावा किया कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें इस मामले में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता को बताया, जिससे वह बहुत परेशान है। जब पुलिस अधिकारी से इनको पता चला तब से टी राजा सिंह बहुत परेशान है। और राजा सिंह ने जेल में रहने के दौरान अपनी पार्टी के नेताओं से समर्थन न मिलने पर भी निराशा व्यक्त की है। जैसा मैंने बोला कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ देती है, जब तक उनके बयान से इनको बेनिफिट मिल रहा है तब तक साथ में है। जैसे ही उनको लगता है कि अब मेरे अब इस काम के लिए नहीं, तो यूज एंड थ्रो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा से करती है। आप बंगाल में देख लीजिए, जैसा ये 3 नाम मैंने बताया, अभी टी राजा से कहीं ले लीजिए, बाद में मजबूरी में लेना पड़ा क्योंकि भाई ये हमेशा जीतते हैं वहां पे। लेकिन नुपुर शर्मा आज भी कहाँ है पता नहीं, लग रहा था कि इस चुनाव में शायद टिकट देगी बीजेपी, लेकिन नहीं दी। नवीन जिंदल कहाँ है पता नहीं है, उन लोग अपना ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक बंद उन कर करके शायद किनारे कहाँ रह रहे हैं पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले तक महाकुंभ में एक दिन इनका वीडियो और फोटो वायरल हुई थी, तस्वीर भाई नुपुर शर्मा की, सभी मैंने एक घेरा में कुछ प्राइवेट अपना जो है उनका वो गार्ड है उसके घेरा में वो दिख रहे थे। और उसके बाद उस इतना जब उन्होंने कहा कि मुझे किसी नेता से समर्थन नहीं मिला, और उसके बाद कहा जब मैं जेल में था तो मेरे बड़े भाई ने मुझे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, हालांकि अब कोई नहीं जानता कि वो अब कहाँ खड़ा है। इसके बाद चिंतामणि जी जो है, जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने भी पार्टी मतलब खिलाफ जो मोर्चा खोला है। अभी हाल ही में विधानसभा में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि उज्जैन के किसान परेशान हैं, डरे हुए हैं, उनकी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण की जा रही है। उन्होंने कहा कि भू माफियाओं की साजिश की वजह से किसानों को अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सालों से यह भूमि का अधिग्रहण कुछ ही महीनों के लिए होता था, लेकिन अस्थायी तौर पर कब्जा सही नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भू माफियाओं के द्वारा किसानों की जमीन को अस्थायी तौर पर कब्जा किया जा रहा है। इस बयान के बाद ही चिंतामणि को ही जो है पार्टी के तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया। उधर लोनी के विधायक जो नंदकिशोर गुर्जर हैं, दूसरी वजहों से पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। नंदकिशोर ने अपनी सरकार पर कलश यात्रा को अनुमति न मिलने पर सवाल उठाए। कलश यात्रा को अनुमति नहीं मिली, सोच लीजिए। और हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदू का रक्षा करने का दम भरने वाली पार्टी है, राम के मंदिर को राम को लाने के दम भरने वाली पार्टी है, और वो कलश यात्रा को मतलब निकालने के लिए अनुमति नहीं दी। उस पर सवाल उठाया है नंदकिशोर गुर्जर ने। अब उसके बाद विधायक ने दावा कि उनके पास यात्रा के लिए सभी जरूरी अनुमति थी और पुलिस ने उनके साथियों के साथ झड़प की, पुलिस के द्वारा झड़प की गई। गुर्जर ने आरोप लगाया कि झड़प में उनके कपड़े फट गए। उन्होंने आगे कहा कि सपा और बसपा की सरकार में कभी भी यात्रा को नहीं रोका गया, मैं कभी भी अनुमति के लिए नहीं गया, नहीं अप्लाई किया। ये डायरेक्ट उन्होंने सपा और बसपा की सरकार का एक तरह से मतलब जो है तारीफ करी है कि भाई उस समय मैं अप्लाई भी नहीं करने जाता था इन सब चीज़ों के लिए, यात्रा के लिए, फिर भी यात्रा निकालते थे, कोई पुलिस नहीं रोकती थी। लेकिन अभी अपनी ही सरकार है, मेरे पास हर अनुमति होने के बाद भी पुलिस ने कलश यात्रा को रोक दिया, जिसके और उसके बाद झड़प भी हमारे लोगों के साथ हुआ, मेरा खुद का कपड़ा फट गया। ये है नंदकिशोर गुर्जर का जो है ये पार्टी के खिलाफ एक तरह से सरकार वहाँ यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ बयान। तो अब धीरे धीरे अब आवाज जो है उठनी शुरू हो गई, पार्टी के भीतर नेता जो हैं, जो विधायक लोग हैं, धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू कर दी। अब पता नहीं कुछ समर्थक जो जिनको कि लोगों ने अंधभक्त का नाम दिया है, उनको कब समझ में आएगा कि इन पार्टी के लोगों के ऊपर में सिर्फ अपने बेनिफिट नजर आ रहे, कार्यकर्ता के ख्याल ये लोग नहीं रख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का वैल्यू इन पे नजर में नहीं है। वो जब कोई विपत्ति में आते हैं तो इनको छोड़ देते, कार्यकर्ता को छोड़ देती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरे दलों के जैसा नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहेगी, मरने के लिए छोड़ देगी।
अपने हालात पे छोड़ देगी। 2024 का चुनाव याद कीजिए, अयोध्या में वो पार्टी की जो एक कार्यकर्ता जो सुसाइड कर लिया था, सभी जगह से वो मांगते रह गए, गुहार लगाते रह गया कि हमारे जमीन पर, हमारे घर पे कब्जा कर रहा है, लेकिन ना वहाँ पे थाना का, एसएचओ का, जो भी थाना के लोग थे उनको समर्थन उस व्यक्ति को नहीं किया, और ना ही पार्टी के कोई शीर्ष नेता या बड़े नेता जो है उधर क्षेत्र के विधायक वगैरह जो भी थे, न उन लोगों ने कोई उनका मदद किया। लास्ट में वो व्यक्ति बेचारा ने सुसाइड कर लिया था। 2024 चुनाव के पहले जाकर करके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो ये जो दम भरती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, हम हिंदू के रक्षक हैं, हम सनातन के रक्षक हैं, प्रहरी हैं, सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ दम भरते हैं। नहीं तो गुजिया मिला था क्या आपको? नहीं ना। लेकिन ईद में सेवइयां बांटी जा रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।